तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RGS गुरुकुल में। और मैं सुमित तिवारी आज आपसे बात करने वाला हूं दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसमें हम सबसे पहले गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य की राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिन में लाखों रुपये दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। दिल्ली के अंदर कुब्बतुल इस्लाम और अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा। बख्तियार काकी की याद में इसने एक मीनार कार्य शुरू किया था जिसे कुतुब मीनार कहते हैं। लेकिन जब कुतुब मीनार बन रही थी तभी पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें आराम शाह मारा गया और इल्तुतमिश की जीत हो गई। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बना ली। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं और इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद की याद में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया, जो कि भारत का पहला मकबरा है, जिसे गुंबदों का पिता भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने पहले ही कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी रजिया राजा बनेगी, लेकिन इसने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसे तुर्कानी या चहलगानी कहते हैं। उसका प्रधानमंत्री था मुल्क जुनैदी। मुल्क जुनैदी इसकी बात का विरोध करता था और कहता था कि एक लड़के के होते हुए कोई लड़की राजा कैसे बन सकती है। जब इल्तुतमिश बयाना पर अटैक करने के लिए गया तब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बना दिया गया, लेकिन जल्द ही अपने फॉलोअर्स की सपोर्ट लेकर के रजिया 1236 में राजा बन गई। रजिया भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने केवल 4 साल तक शासन किया। बहराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया को हरियाणा के कैथल के पास मरवा दिया। उसके बाद गद्दी पर बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन। 1266 में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन बलबन ने खुद को फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ा। इसने कहा था कि जब भी मैं किसी नीच व्यक्ति को देखता हूँ तब मेरी नाड़ी में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और सुल्तान का पद ईश्वर के बराबर होता है। बंगाल के गवर्नर तुगरल खां को हराने के बाद इसने जिल्ले लाही की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है सुल्तान ही ईश्वर है। गयासुद्दीन बलबन का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद, जिसकी तैमूर ने पंजाब के निकट हत्या कर दी थी। अपने बड़े पुत्र मोहम्मद की याद में बलबन भी निपट लिया। बलबन के बाद गद्दी पर इसका एक पुत्र था कै खुसरोबाद, वो गद्दी पर बैठा। उसने किलोखरी महल बनवाया, लेकिन लकवा मारने के कारण जल्दी ही उसको भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसका एक पुत्र था शमसुद्दीन क्यूमर्स, वो गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन क्यूमर्स एक अयोग्य शासक था, इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसको हटाया और एक नया वंश बनाया, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।